प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी बच्चों को समझने में प्रॉब्लम्स आती है। क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन रूट 5 की जगह रूट 2 दे देते हैं, रूट 3 दे देते हैं, रूट 7 दे देते हैं। ऐसी चीज़ें चेंजेस करते रहते हैं एग्जाम में। इससे आपको डरना नहीं है। अगर आप एक सवाल सीख गए, कोई भी एक सवाल, तो आप सारे सवाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या के दो लड़के थे, एक का नाम था परिमेय और एक का नाम था अपरिमेय। तो भाई साहब, अगर यहाँ पर एक संख्या है तो वो तो आप अपरिमेय होगी या तो परिमेय होगी। ठीक है, तो जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, वैसे तो रूट में कोई भी संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, लेकिन कुछ संख्याओं को छोड़कर, यानी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए वो अपरिमेय नहीं होती है। जैसे रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ऐसी संख्या आपकी अपरिमेय नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है तो ये क्या है, अपरिमेय है तो अपरिमेय, लेकिन सिद्ध करना है तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, चलिए इसको हम बताते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको परिमेय मानेंगे, क्योंकि भाई साहब जब ये परिमेय नहीं होगी तो ये क्या होगी, अपरिमेय, क्योंकि एक संख्या एक या तो अपरिमेय हो सकती है या तो परिमेय। तो अगर ये परिमेय नहीं होगी तो ये क्या होगी, अपरिमेय। तो हम करते हैं इसको क्या, हल। हम कहेंगे कि माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसका उल्टा मान लेते हैं, और जब हम लोग परिमेय नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हमारी p बटे q के रूप में होती है, जिसका q 0 नहीं होता है, यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, तो p बटे q बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी इसी रूप में होती है। जहाँ ये p और q हमारा क्या है, पूर्णांक है, लेकिन p और q हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, सहअभाज्य क्या होता है, आपको नया वर्ड नहीं मिल गया सहअभाज्य, चलिए अभी बता रहे हैं। लिखेंगे p तथा q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। सह मीन्स एक तरफ से हम कहते हैं, सह मीन्स जोड़ा, अभाज्य मतलब ऐसे जोड़े जो किसी भी पहाड़े से ना कटे। p तथा q सहअभाज्य है। ठीक है, यही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, मतलब ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़े में ना आता हो। p भी एक ऐसी संख्या जो किसी पहाड़े में ना आए, q भी एक ऐसी संख्या जो किसी पहाड़े में। मैं आपको बता रहा हूँ सहअभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं और सहअभाज्य दोनों समझते हैं। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 3 संख्या मैंने लिख ली। ऐसे कई सारी संख्या हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक, ऐसी मैंने संख्या लिख दी। देखो मैंने क्या कहा, 5 हमारा क्या है, अभाज्य है, जो किसी भी पहाड़े में ना आए वो क्या है, अभाज्य है, खुद के में आए बस। 9 क्या है, तो आप कहेंगे 9 क्या है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य है। क्यों, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी आता है ना भाई, 3 में आता है, 9 में आता है, तो जो किसी भी पहाड़े में आ जाए वो अभाज्य नहीं है, वो क्या है, भाज्य है। ठीक, 7 क्या है, तो 7 किसी पहाड़े में नहीं आता, तो 7 क्या है, अभाज्य। ये हुआ अभाज्य। लेकिन सहअभाज्य किसे कहते हैं, इसी का जोड़ा किसी दो संख्याओं को उठा ले जो भाज्य ना हो। तो देखिए 5 भी भाज्य नहीं है, 7 भी भाज्य नहीं है, तो ये हो गया सहअभाज्य। ठीक है, 5 और 10 क्या होगा, तो ये भाज्य संख्या होगा, यानी सहभाज्य कह सकते हैं ना। ये पहाड़े में आ जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में दोनों आता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सहभाज्य किसे कहते हैं, यानी जो किसी भी पहाड़े में ना आए, एक ऐसा जोड़ा जो किसी भी पहाड़े में ना आए उसे सहभाज्य कहते हैं। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, अब हम इसको आसानी से समझते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको p और q को ऐसी संख्या माना जो किसी भी पहाड़े में ना कटे। ठीक है, किसी भी पहाड़े में ना आता हो। चलिए अब देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। रूट में कोई संख्या होती है तो हम क्या कर देते हैं, वर्गमूल, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का
वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग यानी स्क्वायर कर देंगे। इंग्लिश मीडियम से है तो आप कहेंगे स्क्वायर और नहीं तो कह देंगे वर्ग। वर्ग करेंगे यानी ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। जब भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल संख्या बचती है। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। पी स्क्वायर एक कम पी स्क्वायर, 5 को क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। 5 को भेज देंगे बटे में तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5 बराबर में क्यू स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिए ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो 4 नंबर से पूछा जाता है। चलिए, हमने आपसे कहा पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर आया, यानी बटे में कोई भी संख्या होती है तो उससे ऊपर वाली संख्या को भाग कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर 10 बटे 2 है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 से 10 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी कि 5 से पी स्क्वायर को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब आप कहेंगे पी स्क्वायर थोड़ी 5 के पहाड़े में आ गया। कोई बात नहीं काका, हम कहेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक। यानी पी से हम 5 को भाग करते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में इसी से तो करेंगे, 5 से ही करेंगे, 5 से विभाज्य है। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ तो 5 की जगह यहाँ 3 होता तो यहाँ हर जगह 3 होता, 7 होता तो 7, 2 होता तो 2, ऐसे ही संख्या आप चेंज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा आगे है, बाकी ख़त्म है, ठीक है। किसी भी संख्या का स्क्वायर जिस संख्या से कटता है वो सिंपल संख्या भी उसी संख्या से कटती है। तो p भी किससे विभाज्य होगा, p भी 5 से ही विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है। बस मैंने स्टार्टिंग में जो आपसे कही थी बात वो ध्यान रखना कि हमने ऐसी संख्या मानी है जो किसी भी पहाड़े से न कटे, ठीक है। हमने परमेय तो माना, लेकिन परमेय भी में भी एक कंडीशन माना कि ये किसी भी पहाड़े में न कट रही हो। चलिए, ऐसा नहीं है कि परमेय संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो किसी पहाड़े में कटे तब वो परमेय नहीं होगी, सब कुछ हो सकता है, परमेय सभी संख्या हो सकती है, लेकिन हमने एक खास कंडीशन माना कि ये किसी से नहीं कट रही है। चलिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि माना P बराबर, अब P बराबर हम कुछ मानेंगे, यहीं से P बराबर कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, जो नीचे संख्या होगी उसी को। यहाँ 3 होता तो 3m, यहाँ 7 होता तो 7m, 2 होता तो 2m, वही संख्या मानेंगे। तो हमने यहाँ 5m माना। जहाँ यम हमने अपने आप से माना तो यम कोई पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है, कोई पूर्णांक है। इसलिए हमने माना कि भाई यम को रहना जरूरी है, तभी तो कुछ बचेगा इधर, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा। यम कोई पूर्णांक है, यहाँ पर रख देंगे पी स्क्वायर बट्टा 5 है, पी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर क्यू स्क्वायर है कि नहीं। पी की जगह हम क्या रख देंगे 5m, तो यहाँ रख देंगे 5m का हम कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर लगाइए तो कर देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25m स्क्वायर बटे में 5। 5 से 25 को भाग करेंगे तो 5 पच्चे 25 है ना, बराबर में क्यू स्क्वायर है। यानी कि ये हमारा हुआ 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। 5 को इसके बटे में भेज देंगे, यानी m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। बताओ, मतलब P भी 5 से कट रहा है, P को भी 5 ही भाग कर रहा है और Q को भी 5 ही भाग कर रहा है, जबकि हमने शुरू में माना था कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग करे। यहाँ तो सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत माना था। जब गलत माना था तो ये क्या होगी, परमेय नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे, अतः Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, 5 से विभाज्य। इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया, अब यहीं से आपको समझ में सारी चीज़ आ जाएगी। इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल मत सीखिए, आपको गणित सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गणित मीन्स टाइम, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे, सही से समझेंगे तब आप
सवाल जान पाएंगे। शॉर्ट विधि से नहीं जान पाएंगे, बस शॉर्ट तरीका समझ लिए बस, ठीक है, शॉर्ट समझना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन आप अच्छे से समझेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत पढ़िए, ठीक है। आपके करियर के लिए अगर आपके पास 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम नहीं है तो आप मत पढ़िए, कोई और सब्जेक्ट में दिल लगा लीजिए, है ना। चलिए, क्यों भी किससे है, 5 से विभाज्य होगा। अब यहीं से ये सवाल ख़त्म है। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब कहने का मतलब पी भी किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से, क्यू भी 5 से। और जबकि हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि कोई भी ऐसी संख्या जो एक ही पहाड़े से नहीं, मतलब पी और क्यू किसी भी पहाड़े से नहीं कट रही, तब कैसे ये 5 से पी भी कट रही है और इसी 5 से क्यू भी भाज्य हो रहा है। मतलब कि क्या हुआ, ये जो हमने कहा था उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, हमारी बातों का विरोध हो रहा है और ये सवाल ही विरोध कर रहा है, क्योंकि हमने कहा ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा और इसने कहा नहीं, 5 हूँ, मैं हूँ जो इन दोनों को काट सकता हूँ। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो विरोधाभास हो रहा है हमारी बात का, लिखेंगे अतः, यही लिख देते हैं, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। हमने गलत कल्पना माना था, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर आपको लगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी इसमें मुझे नहीं लगता, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझा है तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत होगी।